अप्रैल 2026 में भारत का जो कोर सेक्टर है वो जस्ट 1.7% से ग्रो हुआ है, जबकि यही डेटा हम देखें मार्च में तो वो उससे भी कम है, यानी 1.2% है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इतना स्लो ग्रोथ रेट का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके लाइफ में इसका क्या असर पड़ने वाला है, एंड फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कोर सेक्टर्स इंडस्ट्री का वह सेक्टर है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, यानी बेसिक इंडस्ट्री का वह सेक्टर है जिसे आप रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। यानी यदि यह अच्छा परफॉर्म किया तो इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, इकोनॉमी की इनकम बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बल्ले बल्ले होता जाएगा। इस कोर सेक्टर्स में 8 इंडस्ट्रीज होती हैं। वो इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, पहला है रिफाइनरी। इसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। उससे जो कम वेटेज होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर का। ध्यान से देखिए इसको, ये जो 8 सेक्टर्स हैं ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इसका 40.2% हिस्सा बनता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। और आप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो आप जानते ही हैं, इसको कौन जारी करता है बच्चों? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये देखिए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन अभी बन सकते हैं। कौन सा? कि कोर सेक्टर्स में कौन कौन से इंडस्ट्रीज आती है। ये 8 इंडस्ट्री आपको याद कर लेना है। एंड यहां पे जो मैंने लिखा है इनके वेटेज के अनुसार लिखा है, यानी सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी का होता है, उससे कम इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद स्टील का, कोल का, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर का होता है। तो हमने वेटेज के अनुसार इसको सीक्वेंस वाइज में हमने इसको लिखा है। दूसरा हमने लिखा है यहां पे कि इसको कौन जारी करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको जारी करता है। किसको? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। आगे देखिए, यहां पे यदि हम आगे बात करते हैं तो अप्रैल में, जो कि जिस डेटा पे हम बात कर रहे हैं, अप्रैल में ये जो कोर सेक्टर्स हैं, जो 8 इंडस्ट्रीज हैं, इनका ग्रोथ रेट 1.7% रहा है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाला है, पूरा 8 का 8 सेक्टर 1.7% से नहीं बढ़ा है। कुछ सेक्टर्स तेजी से बढ़े हैं और कुछ इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, यानी उसका सिकुड़ा घाटा भी है। यहां पे हमें 1 बाय 1 देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं यहां पे 8 में से 5 सेक्टर्स सिकुड़ गए हैं बच्चों, 8 में से 5 सेक्टर्स नेगेटिव में गए हैं, 3 सेक्टर्स ने लाज बचाई है और उसी के वजह से जो कोर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो 1.7% पे पहुंचा है। और इसमें जो हीरोज हैं, जो सबसे ज्यादा जिनमें ग्रोथ हुआ है, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। यहां देख सकते हैं सीमेंट। ये देखिए, सीमेंट का जो ग्रोथ रेट है, सीमेंट इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है 9.4%। अब इसका क्या मतलब है, आप देख सकते हैं। स्टील का भी ग्रोथ रेट 6.2% है एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी ग्रोथ रेट यहां पे आप 4 देखिए 4.1% है। ये 3 सेक्टर्स काफी तेजी से बढ़े हैं। अब इनका क्या मतलब है? इनका मतलब है बच्चों, स्टील कहां यूज होता है, सीमेंट कहां यूज होता है? ये यूज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड, ब्रिजेस, बिल्डिंग, रेलवेज, ये सब बनाने में यूज होता है। इसका मतलब ये है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे ज्यादा खर्च कर रही है,
कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे सरकार ज्यादा खर्च कर रही है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बजट में बताया था कि सरकार ने कैपेक्स एक्सपेंडिचर का बजट बढ़ाया था। तो उसका ही परिणाम है यहां पे कि सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील काफी तेजी से बढ़े हैं। और एक और बात, जब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होता है ना, तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या है कि 1000 करोड़ का यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी 1000 से जो उसका मल्टीपल टाइम्स में से इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। यदि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं तो आप उसको जानते हैं, यानी कम पैसा लगा के ज्यादा इनकम कमाया जाता है, उसे आप मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जो विलेन है मतलब जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुआ है, वो आप ये 5 सेक्टर आप यहां पे देख सकते हैं। कोल में जो नेगेटिव ग्रोथ हुआ है -8.7% का, फर्टिलाइजर में -8.6% का, क्रूड ऑयल में -3.9% का, नेचुरल गैस में -4.3% का, रिफाइनरी प्रोडक्ट में -0.5% का ग्रोथ हुआ है। और ये सब के सब, ये पांचों सेक्टर्स नेगेटिव में गए हैं। इसका रीजन आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो मतलब वर्ल्ड में जो वार चल रहा है दो जगह, यूक्रेन एंड रशिया के बीच, एंड इजराइल, अमेरिका एंड ईरान के बीच जो वार चल रहा है, उसी की वजह से इनमें निगेटिव ग्रोथ देखने को मिला है। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।